Welcome everyone on our YouTube channel on an Encourage Study. सो गाइस आज के इस वीडियो में हम जो है कवर करेंगे, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स, ठीक, जो कि ये फर्स्ट पार्ट है। तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि जब हम सेकेंड पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स आ सकते हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो CDS, NDA, एफकेट, असिस्टेंट कमांडेंट, SSC, UPP, DSSB या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, वेदर रेलवे एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो हम कवरिंग एरियाज़ या फिर जो कवरिंग टॉपिक्स होंगे जनवरी 2022 का, वो हम पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल इश्यूज़ हों, बर्निंग इशू हों, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हों, वेदर इन आवर कंट्री और इन अदर कंट्रीज़ में भी क्वेश्चन आस्क हो जाते हैं कभी कभी अदर कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, लाइक जो भी चेंजेस हों। अब जो भी प्रोजेक्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, चाहे नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, किसी भी टाइप का, वो सारा हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जनवरी मंथ की जो क्रिस्प होती है वो सारा इस वीडियो में मैं कवर कर दूँ सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो गाइज, जैसा कि मैंने पूरा तो इंट्रो दे दिया है कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। और बेसिकली ये जो करंट अफेयर सीरीज़ होगी वो स्टार्ट है हमारी जनवरी 2022 से। हम पूरे ईयर का कवर करेंगे, बट स्पेशली अभी जो है अगस्त तक का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, विथ मतलब जो भी करंट में होगा उसको स्टैटिक के साथ हम लोग पूरा मिक्स करके ही पढ़ेंगे सब कुछ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेम द कंट्री हु चेयर्ड काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ UNSC इन जनवरी 2022। मतलब हमारी कौन सी कंट्री ने चेयर किया था। जैसे मान लो G7 हो गया, G20 हो गया, इसमें हमारे कोई भी कंट्रीज चेयर करती रहती है ना, वैसे ही सेम जो हमारा काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसमें कौन सी कंट्री ने चेयर करा था। ठीक है, तो बेसिकली UNSC होती क्या है। UNSC मीन्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, सिक्योरिटी कमेटी, और इसकी हेडक्वार्टर है हमारी न्यूयॉर्क US में। ठीक है, टोटल जो है कितने नंबर ऑफ कंट्रीज जो है मेंबर्स हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो हैं 15, जिसमें से 5 जो है परमानेंट है और 10 जो है नॉन परमानेंट है। बता दो, इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर है इस कमेटी का। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है हमारा अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है इंडिया एंड ऑप्शन डी है लाओस। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है, चेयर की थी ये कमेटी को 2022 में हमारे इंडिया। ठीक है, इंडिया विल बी द करेक्ट आंसर। मैंने बता दिया 15 यहाँ पे टोटल हमारे मेंबर कंट्री हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14 हनी फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। मतलब एक ऐसे प्रोग्राम जिसमें हनी प्रोडक्शन हो, वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन सी है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ऑप्शन डी है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन। पहले बता दूं कि आप मतलब जो भी करेक्ट आंसर होगा उसके तो मैं ही बताऊंगी कि कौन मिनिस्टर है, बट जो भी 3 रह जाएंगे उसके आप जो है मिनिस्टर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो देख लेते हैं अब हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है इनमें से। ठीक है, ऑप्शन तो मैंने बता दिए हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो कि आता है अंडर कौन से मिनिस्टर हैं, वो हैं अर्जुन मुंडा जी, उनके अंदर ये मिनिस्ट्री आती है। एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा हमारा मिनिस्ट्री है। ठीक है, एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन नेवल शिप डिलीवर्ड 500 टन्स फूड टू मोजाम्बिक अंडर मिशन सागर। ठीक है,
मतलब कहने का मतलब ये है कि इंडिया का कौन सा ऐसा नेवल शिप था जिसने 500 टन फूड जो है मोजाम्बिक को दिया था अंडर मिशन सागर। तो मिशन सागर कब लॉन्च हुई थी और क्या है? तो मिशन सागर में बेसिकली ये था कि जितने भी कोविड टाइम पे मतलब जो भी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं हमारे आसपास, ठीक है, मतलब अच्छे रिलेशंस हैं जिनके साथ, तो उनकी हेल्प की जाए, ठीक है, बाय गिविंग फूड्स वगैरह। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा INS केसरी, बी है हमारा INS कोलकाता, सी है हमारा INS विक्रांत और डी है हमारा INS अजय। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन? उनसे पहले बता दूं INS विक्रांत के बारे में, ये जो है अभी रीसेंट टाइम में न्यूज़ में थे। एंड बाकी इस क्वेश्चन का आंसर है INS हमारा केसरी। INS केसरी इज़ द मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ सागर मिशन, ठीक है। अब हम चल लेते हैं थोड़ा सा INS विक्रांत के बारे में थोड़ा डिटेल वगैरह लर्न कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं मोजाम्बिक। मोजाम्बिक जो हमारे कैपिटल हो गए या फिर हमारे प्रेसिडेंट तो है हमारे फिलिपे न्यूसी, ठीक है, फिलिपी न्यूसी हमारे वो हैं प्रेसिडेंट, और कैपिटल है हमारा मपूतो, ठीक। एंड इसकी हम देख लें तो नेशनल फ्लावर तो वो है बेलबीन, एंड नेशनल एनिमल देख लें तो वो है अफ्रीकन एलिफेंट, एंड नेशनल बर्ड देख लेते हैं तो वो है कलरफुल टोकोरोरो, ठीक है। स्पेलिंग यहाँ पे लिख दे रही हूँ फिर से, TOCORORO, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट बारी मतलब जो प्रीवियसली में है एफकेट में आया था ये बर्ड से सॉरी एनवलप से रिलेटेड था वो, दैट इज़ अ फ्लावर लाइक दैट। एंड अब हम चलते हैं INS विक्रांत के बारे में पूरा डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो INS विक्रांत, ठीक है, ये हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। एंड इसमें जो है इसका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन था हमारा 1971 के वॉर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 45,000 टन जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। एंड ये जो है एयरक्राफ्ट वो एबल है फ्लाई करने के लिए, मान लो यहाँ पे 30 एयरक्राफ्ट जो हो गए हमारे एयर विंग्स हो गए, इंक्लूडिंग जो भी हमारे इंडिजीनियस प्रोड्यूस्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हो गए, और जो हमारे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट्स हो गए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है कौन कौन सी एबल है फ्लाई करने के लिए, वो हैं कमाव 31 हो गए, MS-60 हो गए, आर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हो गए, MiG-29K हो गए, फाइटर जेट्स प्लेन्स हो गए, एंड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हो गए, ठीक है। और ये जो विक्रांत है ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई थी? वो हुई थी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये फैक्ट्स है इट्स मोर 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 इम्पॉर्टेंट। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए हैं, जैसे कि ये है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ये है, यूनिवैक रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यूनिवैक UNIVAC इसकी फुल फॉर्म बतानी है हमें बेसिकली। तो क्या होगा इसकी फुल फॉर्म? ऑप्शन ए है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बी है यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, सी है यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, डी है हमारा अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो व्हाट विल बी करेक्ट आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन? तो करेक्ट आंसर है वो हमारा है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है करेक्ट आंसर है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सिटी PM मोदी इनॉग्रेटेड स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पॉस्चर ऑनरिंग संत रामानुजाचार्य, ठीक है। मतलब हमारे जो PM मोदी हैं वो जो है इनॉग्रेट कर रहे हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, जो कि हमारा सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू है सिटिंग पॉस्चर में। वो कौन सी सिटी में है? तो ऑप्शन से ये हमारे अमृतसर, बी है लद्दाख, सी है हमारे हैदराबाद और डी हमारा गोरखपुर। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर वो है तो बताऊंगी उससे। अगर आपको पता हो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। बाय द वे इसका करेक्ट आंसर है वो है हैदराबाद। हैदराबाद विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक, जो हमारे PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है हैदराबाद में, उसकी वो जो है सेकेंड है, लेकिन फर्स्ट हमारी है, मीन्स जो हमारा वर्ल्ड का पहला टॉलेस्ट स्टैचू है जो कि सिटिंग पॉस्चर में, वो कौन है? वो है गौतम बुद्ध की है, ठीक है, जो कि थाईलैंड अंगथोंग में है, ठीक है। और हमारे जो रामानुजाचार्य की जो टॉलेस्ट है मतलब उनकी हाइट है वो है 216 फुट है, ठीक है, 216 फुट है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी हाइट से भी रिलेटेड फैक्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताना तेलंगाना के कौन CM और गवर्नर है। उससे पहले हम चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 6 जो कि है,
विच सिटी बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी टू वर्क विथ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, मतलब इंडिया की कौन सी ऐसी पहली सिटी है जो कि फर्स्ट सिटी बन गई है, ठीक है, जो कि वर्क कर रही है विथ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। ठीक, ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा कोची, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम एंड ऑप्शन डी है हमारा अमृतसर। तो व्हाट विल द करेक्ट आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा कोची। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पर्सन लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी इन लखनऊ यूपी। का मतलब ये है कि वो कौन से पर्सन है जिन्होंने लॉन्च करा है पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी, जो कि हमारा लोकेटेड है यूपी लखनऊ में। ऑप्शन ए है हमारा गौरव खन्ना, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है, एंड ऑप्शन डी है पीवी सिंधु। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ये है ऑप्शन ए, दैट इज गौरव खन्ना। ये हमारे करेक्ट आंसर हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के, और इन्होंने ही लॉन्च करा है, ठीक। और दूसरा है हमारे, इसमें 4 कोर्ट होंगे बेसिकली, 2 होंगे सिंथेटिक कोर्ट मतलब स्टैंडिंग एथलीट के लिए, और 2 होंगे वुडन, ठीक है, वुडन कोर्ट जिसपे व्हील चेयर जो भी एथलीट होंगे उनके लिए वो होगा, ठीक है। चलो हम जान लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कप है जो हमारी बैडमिंटन से रिलेटेड है, बिकॉज मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कप से रिलेटेड। तो पहला है हमारा अग्रवाल कप, दूसरा है अमृत दीवान कप, तीसरा है एशिया कप, और हमारा फिर है ऑस्ट्रेलेशिया कप, हरिलैला कप, ऐसा रोया कप हो गया, थॉमस कप हो गया, उबेर कप हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा कप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जाम्स, ठीक है, एफकेट में मोस्टली पूछे जाते हैं इनमें से। तो हम चलते हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप मुझे, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर देना, ज़रूर से देना, तो मैं कम्युनिटी में उसे पोस्ट करूँगी। तो क्वेश्चन हमारा, योनेक्स कप और अनंतराव पवार ट्रॉफी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, मतलब ये दोनों ट्रॉफी जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, हु हैज़ बिकम द इंडिया 67 चेस ग्रैंड मास्टर, मतलब कौन जो है, मतलब कौन से ऐसे पर्सन है जो इंडिया के 67 चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारा लियोन मैंडोन का, ऑप्शन बी है दिव्येंदु बरुआ, एंड ऑप्शन सी है हमारा प्रवीण तिप्से, एंड ऑप्शन डी है हमारी अभिजीत कुंत। ठीक है, कौन है करेक्ट आंसर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है लियोन मैंडोन का, मतलब ऑप्शन ए जो है हमारी करेक्ट आंसर होंगे, दैट इज लियोन मैंडोन का विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, वो है विच स्टेट विल होस्ट खेलो इंडिया गेम्स इन 2023, मतलब इंडिया जो है हर साल जो है खेलो इंडिया गेम्स लॉन्च करती रहती हैं, तो वही बताना है कि 2023 में कहाँ पे ये डेटेड है, ठीक है। उसके ऑप्शन ए है हमारी एमपी, ऑप्शन बी है हमारी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हमारी केरला, एंड ऑप्शन डी है हमारा पंजाब, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वो है हमारा एमपी, ठीक है। मध्य प्रदेश में होगा हमारा 2023 का खेलो इंडिया गेम्स। एंड और भी जो शेड्यूल है वो देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट जो है खेलो इंडिया गेम्स स्टार्ट हुआ था दिल्ली 2018 में, ठीक है। सेकंड हमारा महाराष्ट्र पुणे में हुआ था, दैट इज़ बलेवड़ी, ठीक है, ये नाम है उनका, मतलब जो एरिया में हुआ था। और थर्ड में हमारा होता गुवाहाटी असम में हुआ था, एंड हमारा जो फोर्थ हुआ था वो हुआ था पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। और अभी जो एमपी में हो रहा है वो हमारा 5th नंबर का है। जो हमारा हरियाणा में हुआ था वो बता दूं मैं, ये हमारा शेड्यूल था 2021 के लिए, बट हुआ था 2022 में ड्यू टू कोविड, ठीक है, पंचकुला हरियाणा में। और बाकी मैंने एमपी का बता दिया, 5th नंबर का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, नेटवर्किंग सच एज लैन मैन स्टार्टेड फ्रॉम। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारी फर्स्ट जनरेशन में स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन बी है सेकंड जनरेशन में स्टार्ट हुई थी, या फिर ऑप्शन सी है हमारी जो कि स्टार्ट हुई थी थर्ड जनरेशन, या फिर ऑप्शन डी हमारी जो स्टार्ट हुई थी 4th जनरेशन। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारा है डी, दैट इज 4th जनरेशन से ये स्टार्ट हुआ। ये कंप्यूटर की क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लगा, दैट्स व्हाई मैंने इंक्लूड किया, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले एक और बात बता दूं कि हमारी कौन से ऐसे नेटवर्क है जो स्टार्ट हुई थी लैंडमैन, ठीक है, इस वक्त 4th जनरेशन से स्टार्ट हुई थी। जो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, मतलब द बिरसा मुंडा के, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के कौन से राइटर हैं, ठीक है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा तुहिन ए सिन्हा, ऑप्शन बी है अमर चित्र कथा, ऑप्शन सी है रस्किन बॉन्ड, एंड ऑप्शन डी है चंद्रचूड़ घोष। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दैट इज तुहिन ए सिन्हा विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन। तो अब मैंने जो लिखा है यहाँ पे इज अदर देन दैट, ठीक है, मतलब तोहिन ए सिन्हा से अलग, दैट इज हमारे चंद्रचूड़ घोष हो गया, रस्किन बॉन्ड हो गया, ये भी बहुत अच्छे राइटर हैं। तो हमारे जो चंद्रचूड़ घोष हैं उन्होंने एक बुक लिखी है, दैट इज बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, दिस बुक रिटन बाय
चंद्रचूड़ घोष, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है हमारे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे रस्किन बॉन्ड, तो उनकी जो है अभी रिसेंटली बुक्स जो है उन्होंने लिखा है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस बुक रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, एंड ये बहुत अच्छे ऑथर है इन इंडिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उससे पहले एक और बता दो, इनकी एक और बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ द रूम ऑन द रूफ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है हमारी, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च फिनटेक ओपन हैकटून, मतलब कौन से दो कॉम्बिनेशन से जो हमारी फिनटेक ओपन हैकटून है उसे लॉन्च करा गया है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा फ़ोन पे एंड पेटीएम, ऑप्शन बी है हमारा फ़ोन पे एंड नीति आयोग, ऑप्शन सी है हमारा पेटीएम एंड नीति आयोग, ऑप्शन डी है हमारा पेटीएम फ़ोन पे एंड नबार्ड। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन? कौन से ऐसे दो कॉम्बिनेशन है जो फिनटेक ओपन हैकटून ओपन लॉन्च करे? वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ फ़ोन पे एंड नीति आयोग। तो आप मुझे बताना कि फ़ोन पे के डायरेक्टर कौन है और सीईओ कौन है। तो सीईओ जो है वो हैं समीर निगम, वो जो है सीईओ हैं, ठीक है। एंड हमारे जो नीति आयोग के चेयर पर्सन कौन है, मीन्स चेयरमैन कौन है, तो वो हैं हमारे मोदी, नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, पीएम, जो कि आर्टिकल नंबर 74 टू 78 बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ये हमारे पीएम से रिलेटेड आर्टिकल है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड एक्वा मैप सेंटर, ठीक है, मतलब इनमें से, मतलब जो भी ऑप्शन होंगे इनमें से कौन सी ऐसी दो ऐसा सेंटर है जिसने इस्टेब्लिश करा है एक्वा मैप। ये बेसिकली वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी क्राइसिस वगैरह होती है, मान लो आप डेजर्ट एरिया हो गए या फिर ट्राइबल एरिया हो गए जहाँ पे वाटर फैसिलिटी अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ पे जो वाटर मैनेजमेंट है उसके बारे में सिखाना, और वाटर की सप्लाई अच्छे से हो उस एरिया में भी जहाँ पे वाटर क्राइसिस आते हैं, और उस मतलब वाटर से रिलेटेड जितने ही प्रॉब्लम है वो सारे ही सॉल्व हों। तो उसके ऑप्शंस हैं हमारे, लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी है आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी है हमारे आईआईटी कानपुर, एंड ऑप्शन डी है हमारे आईआईटी दिल्ली। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हमारा ए है, दैट इज आईआईटी मद्रास हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये है कि स्पीटुक गस्टर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। का मतलब ये है कि हमारा स्पीतुक गैस्टर फेस्टिवल कौन से स्टेट या कौन से यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। तो उसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारी लद्दाख, ऑप्शन बी है हमारी दिल्ली, ऑप्शन सी है हमारा नागालैंड, एंड ऑप्शन डी है हमारा मणिपुर। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, दैट इज़ लद्दाख, ठीक है। इस यूटी में हमारा सेलिब्रेट हुआ ये फेस्टिवल, ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, वो हैं श्री राधा कृष्ण माथुर जी हैं, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, लद्दाख के। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, एक और चीज़ बता दो, हमारे टोटल यूटी जो है अभी 8 हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, इंडियाज़ फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कम्स अप इन विच स्टेट, मतलब इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कौन से स्टेट में आ रहा है। तो ऑप्शन है हमारे ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हमारी हरियाणा, एंड ऑप्शन डी है हमारी दिल्ली। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन? आप कमेंट करोगे या फिर मैं आंसर बताऊं? चलो आंसर बता दे रही हूँ। ऑप्शन हमारा बी, दैट इज एमपी, ठीक है। और ये जो है एक ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है, किसके किसके बीच में? वेटोमो एंड बेरियल ग्रीन एनर्जी के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। और ये इस अंडर दिस अब जो है हमारी हाइड्रोजन जो है पर डे 1 टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे इस प्रोग्राम के तहत, ठीक है। पर डे 1 टन, ठीक है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, ठीक। और एमपी में हमारा जो है पहला जियो पार्क जो है मतलब बना है, ठीक है, लोकेटेड हो रहा है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप अ वेबसाइट बेस्ड माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक।
तो ये है कि इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बना है जो एक वेबसाइट डेवलप करना है ताकि हम जो है ट्रैक कर पाएँ जितने भी हमारे माइग्रेशन हो रही है वर्कर्स की। तो ऑप्शन ए है हमारी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरला, सी है यू उत्तर प्रदेश एंड डी है दिल्ली। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन? वो है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो करेक्ट आंसर है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू परचेज 374.96 मिलियन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम इंडिया फॉर इट्स नेवी। मतलब पहली कंट्री कौन सी बनी है जिसने इंडिया की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को परचेज कर रही है, ठीक है, अपनी नेवी के लिए, ठीक है, जिसकी प्राइस क्या है 374.96 मिलियन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हमारा फिलीपींस, बी है मालदीव, सी है हमारी थाईलैंड, डी है भूटान। तो हमारा ऑप्शन ए जो है फिलीपींस वो हमारा करेक्ट आंसर है ऑफ द सेम क्वेश्चन। सुपरसोनिक क्या होता है? जब हमारी स्पीड जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होती है उसकी साउंड से, तो सुपरसोनिक जो है साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले अब इस क्वेश्चन पे आए गए हैं तो इसके बारे में प्रेसिडेंट कौन है वो जान लेते हैं। तो प्रेसिडेंट हैं वो हैं बोंग बैंग मार्कोस, ठीक है, बोंग बोंग मार्कोस हैं इसके प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसकी कैपिटल बात की जाए तो क्या है, बट उससे पहले करेंसी देख लें। तो फिलीपींस पैसो है और कैपिटल है मनीला, ठीक है। और इसकी फेमस रिवर कौन सी है? वो है कगान रिवर, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है फिलीपींस के, तो इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च डोर स्टेप क्रॉप इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव मेरी पॉलिसी मेरे हाथ दैट अंडर PMFBY, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कौन सी यूनियन मिनिस्टर ने जो है वो लॉन्च करा है डोर स्टेप, मतलब क्रॉप का जो इंश्योरेंस होता है वो करवाने के लिए, मतलब मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ठीक है। तो उसके ऑप्शंस क्या होंगे, मतलब कौन से ऐसे मिनिस्ट्री है? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ऑप्शन बी है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, सी है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डी है हमारी होम मिनिस्टर। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है। ये हमारे करेक्ट आंसर है, इन्होंने ही लॉन्च करा है, ठीक। एंड जितने भी फार्मर है उनको बेनिफिट्स भी मिलेगा इनका, ठीक है। और इनके कौन है मिनिस्टर? वो है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। और बाकी जितने भी मिनिस्टर्स हैं आप राइट डाउन करना कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, हु वर्चुअली लॉन्च द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान टू एलिमिनेट टीबी बाय 2050, मतलब 2025 तक। मतलब कौन से हमारे जो हैं किसने लॉन्च करा है वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअली किसने लॉन्च करा है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए ऐसे अभियान ताकि हम 2025 तक एलिमिनेट कर पाएँ टीबी को? तो ऑप्शन ए है हमारे नरेंद्र मोदी जो कि PM है, ऑप्शन बी है हमारे डॉक्टर मनसुख मंडाविया, एंड ऑप्शन सी है हमारे अमित शाह, ठीक है। एंड ऑप्शन डी है हमारी द्रौपदी मुर्मू। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन? ऑप्शन डी हमारी जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज द्रौपदी मुर्मू। अब हम प्रेसिडेंट पे आ गए हैं तो इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारी है पहली ट्राइबल कम्युनिटी की प्रेसिडेंट, ठीक है, दैट इज द्रौपदी मुर्मू। और ओवरऑल देखते हैं तो वो है 15 नंबर की, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू हमारे प्रेसिडेंट है 15 नंबर की। आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 52 से हमारा 62 तक जो है जितने भी हैं आर्टिकल्स ये वो रिलेटेड है प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 52 बोलता है देयर शैल बी प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड ऑप्शन और हमारा जो आर्टिकल 61 है वो क्या बोलता है? वो बोलता है इम्पीचमेंट के बारे में, ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की जो भी प्रोसेस है वो पूरा उसमें डिस्क्राइब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, विच टू कंट्री बिकम 102nd मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मतलब ऐसी कौन सी दो कंट्रीज जो हैं वो बन गई हैं 102, ठीक है, मेंबर, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो ऑप्शन ए है हमारे एंटीगुआ एंड बरबूडा, ऑप्शन बी है फिलीपींस एंड एंटीगुआ, ऑप्शन सी है वियतनाम एंड बरबूडा, एंड ऑप्शन डी है अल्जीरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो तो है ऑप्शन ए, दैट इज एंटीगुआ एंड बरबूडा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, ठीक है, क्योंकि इसको इंडिया में ही इस्टेब्लिश करा गया है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है हमारा गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अप्रिशिएबल है। और ये जो है इसकी फाउंडेशन रखी गई थी बाय नरेंद्र मोदी 2016 में, एंड फ्रेंच के प्रेसिडेंट दैट इज फ्रांकोइस होलैंडे, ठीक है।
इन दोनों ने फाउंडेशन रखी थी इसकी। और एंटीगुआ और बरबूडा के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है गैस्टन ब्राउनी, लिख दिया था। एंड अब डी ऑप्शन देखिए, अल्जीरिया और ऑस्ट्रेलिया वो पहले से ही मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द वर्ल्ड 5 पावरफुल नेशंस इशू प्लेज टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन। मतलब जो भी न्यूक्लियर वेपन जितनी तेजी से फैल रहा है, प्लेज लिया गया है कि उससे अब बचेंगे। कौन सी ऐसे 5 नेशंस है, पावरफुल 5 नेशंस है। तो उसकी ऑप्शंस देख लेते हैं अब हम। तो उसके ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए है हमारी चाइना, फ्रांस और रशिया, यूके एंड यूएस। बी है चाइना, फ्रांस, रशिया, इंडिया एंड फिनलैंड। ऑप्शन सी है इंडिया, फ्रांस, रशिया, यूके एंड फिनलैंड। ऑप्शन डी है फिनलैंड, फ्रांस, रशिया, चाइना एंड यूके। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ट्राई टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तो ऑप्शन ए इसका होगा करेक्ट आंसर, बाय द वे। वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। और इसके प्रेसिडेंट देख लें। और हाँ, एक और चीज़, इनको P5 भी हम बोलेंगे, ठीक है, एज अ P5 भी हम जानेंगे इसको। और इसके हम प्रेसिडेंट देख लेते हैं। तो जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, वेदर मैं तो यहाँ पे प्रेसिडेंट पे आ ही जाते हैं। तो चाइना के तो पता है, जी जिनपिंग, ठीक है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। एंड हमारे फ्रांस के कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक। और हमारे रशिया का पता ही है, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन है, ठीक। एंड हमारा यूके जो है, ये अभी रिसेंट न्यूज़ में भी था और बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट हैं हमारे ऋषि सुनक, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। और एक और चीज़, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक। एंड यूएस के कौन है? यूएस के सबको पता है, दैट इज जियो बाइडेन। जियो बाइडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, इंडोनेशिया रिप्लेस श्रिंकिंग जकार्ता विथ न्यू कैपिटल सिटी नेम। मतलब इंडोनेशिया ने जो है अपनी न्यू कैपिटल बनाई है बेसिकली, क्योंकि उनकी जो जकार्ता थी वो जो है श्रिंक कर रही है, ठीक है, नेचुरली, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि न्यू कैपिटल बनाया जाए। न्यू कैपिटल होना चाहिए ना। तो चलते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन ए है हमारा बैंडुंग, ऑप्शन बी है नुसांतरा, ठीक है, नुशांतारा। ऑप्शन सी है हमारा सुराबया, ठीक है। एंड ऑप्शन डी है हमारा मैडम, ठीक है, मैडम। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जो करेक्ट आंसर है दैट इज नुशांतारा विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब न्यू कैपिटल बनी है कहाँ की? इंडोनेशिया की। और ये जो बाकी तीनों हैं, ये जो है सिटीज़ हैं, ठीक है, जो लोकेटेड है इंडोनेशिया में ही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, ठीक है, प्रेसिडेंट है ये यहाँ के। और इसकी रिवर कौन सी है? बहुत ही फेमस है, लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ की, दैट इज कैपॉज, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है ऑफ इंडोनेशिया। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं बर्ड कौन सी है। तो बर्ड है जैवान, हॉक, ईगल, ठीक। एंड एनिमल कौन है? तो एनिमल है वो है कोमोडो ड्रैगन, ठीक है, नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड सारा बता दें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एंड नेशनल फ्लावर कौन सी है? द मून ऑर्चिड और एंग्रिक बुलेन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फ्लावर है, क्योंकि पिछली बार पूछा था। और इस फ्लावर को एक और नेम से जानते हैं, कौन नेम से जानते हैं? दैट इज, व्हाट इज दिस? दैट इज फेलेइनोप्सिस एमेब्लिश, ठीक है, इस नेम से जानते हैं। तो अब हम आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ इंडिया टारगेट ईयर। मतलब कौन से ईयर में इंडिया ने क्या टारगेट रखा है। मतलब जो भी टारगेट होती है ना, जैसे हमने कर दिया कि हमें एफकैट रखना है, या तो ऐसे, ठीक है, वैसे इंडिया भी टारगेट करा है। तो हमारा जो पहला टारगेट वो ये है, 2022 में ट्रांसफर फ्री स्टेटस हो जाएगा इंडिया के पास, ठीक है। एंड 2021 और 2022 में इंडियन रेलवे ने प्लान कर रहा है 1K मेगावाट सोलर पावर। एंड 2022 में जो है, जो इनकम है फार्मर की वो हो जाएगी डबल। एंड 2022 का ही टारगेट ये भी है कि हमारी जो भी टाइगर पॉपुलेशन है वो भी हो जाएंगे डबल, ठीक है। एंड नेक्स्ट टारगेट जो है इंडिया की वो ये है, हमारी स्टार्ट होंगी 2023 से 2024 का ये टारगेट है, दैट इज इंडिया प्रोड्यूस 1 बिलियन टन ऑफ कोल। मतलब 2024 तक इंडिया जो है 1 बिलियन टन जो है कोल को वो प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। ये टारगेट है हमारी 2023 और 2024 की। और नेक्स्ट टारगेट है हमारा 2024 का, दैट इज इंडिया एम टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट बाय 50%। मतलब इंडिया जो है वो 50% तक जो रोड एक्सीडेंट है उसे कम करने का एम रखता है, ठीक है। 2024 तक ये एम जो है 50% रिड्यूस कर लेगा, ठीक है। एंड एक और टारगेट है 2024 में ही, दैट इज इंडिया रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब 2024 तक इंडियन रेलवे में पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिकली सारे कुछ होते रहेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे, दैट इज 2024 का ही है, हर घर
जल फॉर रूरल हाउस होल्ड, मतलब जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं उन सबके घर तक, उन सभी के घर तक जो है जल जो है पहुंचेगा, मतलब वाटर फैसिलिटी दी जाएगी सारी रूरल हाउस होल्ड को भी। जैसे ही अर्बन एरिया से मिलता है वैसे ही रूरल एरिया में भी सारे घर पे जो है जल वगैरह मतलब वाटर फैसिलिटी दी जाएंगी। और 2015 का एम ये है, दैट इज इंडियाज विजन ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब इंडिया का जो है 2025 तक जो इंडिया है वो विजन रखता है कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में शामिल हो जाएंगी, ठीक है। एंड एक और टारगेट है, दैट इज 2022 का है वो टारगेट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी 175 गीगावाट इंस्टॉलेशन, मतलब 2022 का ही ये टारगेट है, मतलब इसी ईयर का टारगेट है ये। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर जो भी पर्सन जो है अच्छे से कमेंट करेंगे उनका मैं मतलब जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है कब से रिलेटेड वो जो भी करेंगे उनका मैं कम्युनिटी में डालूंगी। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।